इंसान के शरीर में बहुत सारे विभिन्न अंग होते हैं जिनका अपना अपना अलग फंक्शन होता है। एक बार शरीर के अंगों में बहस छिड़ गई कि हम सब में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। धीरे धीरे ये बहस बड़ी लड़ाई में बदल गई। सब अपने आप को दूसरे से बेहतर बताने लगे। आंख ने कहा, मेरा काम देखना है और मेरे बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। फिर नाक बोली कि अगर वो सांस लेना बंद कर दे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह कान ने गिनवाया कि उसके बिना इंसान सुन नहीं सकता। धीरे धीरे शरीर के अंदरूनी अंगों ने भी चिल्लाना शुरू किया। फेफड़ों ने अपना महत्व बताया, फिर लिवर ने अपना। इसके बाद आंतों ने बोला कि उसका काम सबसे सर्वोपरि है। अभी सारे अंग लड़ ही रहे थे कि अचानक एक आवाज आई कि चुप रहो तुम सब, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं इस शरीर में और मुझसे बेहतर कोई नहीं। सब मुड़कर देखने लगे कि ये कौन बोला, तो पता लगा कि सबको खामोश कर देने वाली ये बुलंद आवाज शरीर के निचले हिस्से में दोनों टांगों के बीच पीछे से आ रही थी और बोलने वाला था शरीर का मल द्वार। उसको देखकर सारे उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और बोले, छी छी, एक तो तुम कितने गंदे और बदबूदार हो और फिर भी हमारे बीच में बोल रहे हो। अपनी आलोचना सुनकर मल द्वार नाराज हो गया और उसने तुरंत अपना काम बंद कर दिया और शरीर का मल त्याग का काम रुक गया। थोड़ा समय बीता, फिर थोड़ा और समय बीता, फिर 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन। लेकिन मल त्याग ना हो पाने की वजह से शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया और इंसान की बुरी हालत हो गई। सारे अंग अब असहाय महसूस कर रहे थे। फिर सारे मिलकर मल द्वार से बात करने गए और उसको मनाने लगे कि अच्छा जी, हम सब हारे और आप जीते। अब जल्दी से अपना काम शुरू करो जिससे हमारा काम फिर से शुरू हो सके। बहुत मनाने पर मल द्वार मान गया और सारे अंगों ने उसे अपना बॉस चुन लिया। तब से एक कहावत मशहूर हो गई कि एनी एस होल कैन बीट बॉस, या ऐसे कहे कि बॉस तो एस होल ही होता है। कहानी अच्छी लगी तो फटाफट अपने बॉस को फॉरवर्ड करो और ऐसे मज़ेदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।